24 घंटे कबल ईरान के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार करने और फिर इन मुज़ाकरात के लिए सदर ट्रंप के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ को तुर्किया भेजने का ऐलान करने वाले अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया है। खबर साल इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी फौज ने दावा किया है कि उसने बहरिया अरब में मौजूद तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन की जानिब आने वाले ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। अमरीकी नेवी के तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा है कि ईरानी साख्ता ड्रोन अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार जहाज की सिमत बढ़ रहा था कि जिस पर F-35C लड़ाका तैयारे ने कार्रवाई करते हुए उसे तबाह कर दिया। तर्जुमान का कहना था कि इस वाक़ये में किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा, ना ही अमरीकी साजो सामान को कोई नुकसान हुआ है। दूसरी जानिब अमरीकी दावे पर ईरानी हुक्काम की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ईरान और अमरीका के दरमियान जुमे को मुतवक्के जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से सफारती हलकों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जबकि ईरान की जानिब से इन मुज़ाकरात का मकाम इस्तांबुल से ओमान मुंतकिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। इलाकाई सफारतकारों के मुताबिक ईरान ये चाहता है कि बातचीत एक ऐसे माहौल में हो कि जहां तवज्जो सिर्फ जौहरी मामलात तक महदूद रहे और दीगर इलाकाई या सियासी अमूर इस अमल पर असरअंदाज ना हो। तुर्क अखबार यानी सफ़ाक ने सफारतकारों के हवाले से यह बताया है कि ईरान मुज़ाकरात के दौरान सिर्फ जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक बातचीत पर जोर दे रहा है। वो इलाकाई मुमालिक की बराह रास्त शिराकत का भी ख्वाहिशमंद नहीं है, जबकि इसके बरक्स व्हाइट हाउस तर्जुमान का यह कहना है कि ईरान के साथ रवां हफ्ते होने वाली बातचीत अपने तयशुदा वक्त के मुताबिक ही होगी और अमरीका इस हवाले से किसी गैर यकीनी की सूरत हाल को अहमियत नहीं दे रहा। अलबत्ता ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात का मकाम और वक्त कोई पेचीदा या हसास मसला नहीं है। उनके मुताबिक अमरीका के साथ इस मामले पर मुशावरत जारी है और दोनों फरीक इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा मकाम मुंतखब कर लिया जाए कि जो मुज़ाकरात के लिए मौजू और काबिल कबूल हो। ईरानी वजारत खारजा तर्जुमान ने यह भी बताया है कि तुर्किया, ओमान और खित्ते के दीगर कई मुमालिक ने भी मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश की है। इजराइल के कतर पर हमले, सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा और इसके बाद मुस्लिम मुमालिक का ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने देने के ऐलान के बाद मशरक़ वस्ता में तेजी से एक नई सफबंदी तरतीब दी जा रही है नाजरीन, जिसमें माजी के हलीफ बनते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज तुर्किया के सदर सऊदी अरब पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सऊदी वली अहद से हुई है। मुलाकात में गजा, शाम और दीगर मामलात पर बातचीत हुई। AFP के मुताबिक तुर्किया पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदे में शामिल तो नहीं हो रहा, अलबत्ता दावे से ये जरूर वाज़ेह होता है कि तुर्किया ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जारी तलखी और इजराइल से मुतवक्के खतरे के पेश नज़र अपने आप को सऊदी अरब के पलड़े में डाल दिया है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात के भारत और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात में गर्म जोशी देखने को मिल रही है। तुर्क सदर तैयब अर्दोगान और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान होने वाली मुलाकात से मुतल्लिक सऊदी प्रेस एजेंसी ने यह लिखा है कि मुलाकात में गजा से इजराइली इनखला और यमन और सूडान की मुल्की वहदत पर जोर दिया गया, जबकि मगरबी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में ईरान एक अहम तरीन मौजू रहा। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि ईरान और अमरीका एक दूसरे से बातचीत के लिए रजामंद तो हो गए हैं, मगर इसके बावजूद सदर ट्रंप का लहजा अभी भी तल्ख है। इट इज इन फैक्ट स्टिल इंटिमिडेटिंग एंड स्टिल एग्रेसिव। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद अब मुज़ाकरात का अमल जारी है। उम्मीद है कि बातचीत कामयाब साबित होगी। जबकि अमरीकी सदर ने कहा है कि वाशिंगटन DC में फौज की तैनाती के बाद जराइम में नुमाया कमी आई है, जबकि कत्ल के वाकयात में भी 95% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अमरीकी शहर अब पहले से कहीं ज्यादा महफूज हो चुके हैं। अमरीकी सदर के दावे तो अपनी जगह, मगर ह्यूमन राइट्स वॉच ने दुनिया को खबरदार कर दिया है कि सदर ट्रंप अमरीका को एक आमिराना रियासत में तब्दील कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी ने इंसानी हकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल को मजीद संगीन कर दिया है, जो पहले ही रूस और चीन के दबाव का शिकार थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप इंतजामिया ने इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जियां की, मुल्क में मुसल्लह एजेंट्स की तैनाती जैसे इकदाम किए जो गैर जरूरी, पुरतशद्दुद और जुल्म पर मबनी थे। अमरीकी इंतजामिया की नस्ली और मजहबी बुनियादों पर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ, नेशनल गार्ड की ताकत के गलत इस्तेमाल और जमहूरी तवाज़ुन को कमजोर करने की कोशिशें वाज़ेह तौर पर आमराना रुझान की अक्कासी कर रही हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सदर ट्रंप के सबसे करीबी इत्तेहादी इजराइल पर फलस्तीनियों के खिलाफ इंसानियत के जराइम, नस्ल कशी यानी कि जेनोसाइड और जबरदस्ती नकल मकानी का चार्ज लगाया है। ऐसे में इजरायली फौज ने ईरान के मिसाइल हमले की सूरत अपनी दफाई सलाहियत जांचने के लिए फौजी मशक की है।
اسرائیلی اخبار معرب نے لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج نے مشق میں یہ اندازہ لگایا ہے کہ اگر ایران اسرائیل کے بڑے شہروں پر 2000 میزائلوں کی مدد سے حملہ کرتا ہے تو اسرائیل اس کا دفاع کیسے کرے گا۔ ایرانی میزائلوں سے متعلق روئٹرز نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران کے پاس 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والے جدید ترین میزائل موجود ہیں کہ جن میں بیشتر 12 روزہ جنگ میں استعمال ہو چکے ہیں۔ روئٹرز کے مطابق ایران نے گزشتہ سال اپریل میں 9 ایسے میزائلوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا کہ جو اسرائیل تک مار کر سکتے ہیں، اور ان میں سیجل نامی ایک ایسا میزائل بھی شامل ہے کہ جو 17,000 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے 2,500 کلومیٹر تک اپنے ہدف، اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ میزائل ایران کے 5 بڑے زیر زمین میزائل شہروں میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ روئٹرز نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایران کے پاس ایسے ہائپرسونک میزائل بھی موجود ہیں جو زمین کے نیچے سے فائر کر سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک کا پہلا تجربہ، پہلا ایکسپیرینس 2020 میں کر لیا گیا تھا۔ ایران کے پاس H-55 نامی ایک کروز میزائل بھی موجود ہے کہ جو 3000 کلومیٹر تک جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔